जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं वो जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपके यहाँ की कोई भी भर्ती, इंडियन आर्मी की भर्ती, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती या कोई भी आर्मी से रिलेटेड के अपडेट आएगा तो आप लोगों को मैं जरूर सूचित करता हूँ। और साथ ही आप लोग कॉमेंट्स में यही जरूर बताना कि आप लोगों को किस किस टॉपिक या आपका कौन सा डाउट है संडे क्यूएनए के लिए, क्योंकि इसी वीडियो में जो कमेंट्स आएंगे वो मैं नेक्स्ट संडे क्यूएनए में लूंगा। और जो भाई बहन पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको आर्मी की जानकारी, ट्रेड की जानकारी, आर्मी का रहन सहन की जानकारी बहुत अच्छे और बिल्कुल आसान भाषा में मिलती है। तो चलिए वक्त को बिना जाए किए हुए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं मनीष कुमार जी, ये बोलते हैं सर मैं क्लास 10th कोरोना के टाइम पास आउट किया था, तो कोई दिक्कत हो सकती है क्या? बिल्कुल ब्रो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली, क्योंकि आपने अपने मन से परीक्षा दी नहीं। ये गवर्नमेंट का आदेश था, भले उसके लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा विश्व ठप था। तो सब देशों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रक्रिया बनाई थी कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में। तो गवर्नमेंट ने जो पास आउट किए हुए हैं वो हर भर्ती, हर स्टेट के गवर्नमेंट उसमें आप एलिजिबल हो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं निखिल सिंह, सर अग्निवीर से पैरासेप ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ब्रो बिल्कुल, जैसे कि अग्निवीर के थ्रू भी कर सकते हैं आप। भर्ती हो रही है, सोल्जर जीडी ट्रेड की होगी तो सोल्जर जीडी पैरासेप में भी है, सोल्जर ट्रीटमेंट पैरासेप में भी है, सोल्जर क्लर्क पैरासेप में भी है। तो आपकी जो पैरासेप की भर्ती है वो कभी भी नहीं रुकेगी। अग्निपथ के तहत भी उसकी भर्ती होगी। यहाँ पर भर्तियां बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी पैरासेप के लिए। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं एस एस गेमिंग वाईटी, ये बोलते हैं सर जी मेरा अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई भाई, लेकिन फिर भी मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि मेरी पुरानी वाली भर्ती क्लियर था और एग्जाम बचा था। आज इतने कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया है, तो उस समय भी मेरा आराम से हो जाता, लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं बस मुंह चला सकते हैं। जब भी मन पुरानी वाली भर्ती पर जाता है तो आंख से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं मेरे भाई। आप देखिए कि कम से कम भगवान ने आपका साथ तो दिया, आपको आर्मी की ड्रेस पहनने का मौका तो दिया, आपको आर्मी में ट्रेनिंग करने का मौका तो दिया, और हो सकता है कि आप 4 साल के अंदर में 25% के क्राइटेरिया में भी आ जाएं। उन सोचिए जो बेचारे ऐसे वंचित हो चुके हैं, जो जिन्होंने मतलब जिनको भर्ती देने का मौका नहीं मिला, तो उनके दुख को समझिए। तो उनके दुख को देख के आप अपना दुख कम कर सकते हैं, पॉजिटिव रहें। भगवान ने आपकी इतनी तो सुन ली है। हाँ ये जरूर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके 4 साल जो 4 साल का टाइम पीरियड है ये बर्बाद जरूर होगा, भले आप परमानेंट भी हो जाएं, इतनी आपकी सीनियोरिटी जाएगी। अगर यही पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत होते तो आप लोग 4 साल में लास्ट नायक बन जाते जरूर। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जो है उसमें पॉजिटिव रहें, बाकी आप लोगों की आवाज हम लोग उठाते रहेंगे। अब बोलते हैं सारंग जी, सर क्या हम एओसी का सिलेक्शन का 2 ईयर बाद एसीसी का एग्जाम दे सकते हैं? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आर्मी ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या हम 2 साल के बाद में एसीसी कमीशन दे सकते हैं? एसीसी कमीशन के लिए 28 साल का क्राइटेरिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप एओसी यानी कि एओसी की जो भर्ती आई थी ना, फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट या मटेरियल स्टैंड की, वो नहीं। अगर आप एओसी में अगर सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर क्लर्क में हो तो आप जरूर दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं YR7 स्टूडियो, सर आपने गेम की प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा क्या? सर अपने ओके, ये कहना चाहते हैं कि अगर ये आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या इनको गेम के लिए टाइमिंग मिलेगा? तो मेरे मेरे भाई को मैं बताना चाहता हूँ, जब आप भर्ती होते हैं, आप अपनी यूनिट का छोड़ दीजिए, जब आप भर्ती होते हैं ना, तो आप क्या होता है, जब आप अपने रेजिमेंटल सेंटर में जाते हैं तो वहां जो नए जवान, जो सारे रिक्रूट्स बोलते हैं उनको, तो उनको अलग अलग कंपनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कोई अल्फा, कोई ब्रावो, कोई चार्ली, कोई डेल्टा, कोई इको। तो ऐसे कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, फौज के अंदर में ट्रेनिंग पीरियड से आपका हर महीना कोई ना कोई गेम होगा, कभी बास्केटबॉल, कभी वॉलीबॉल, कभी हैंडबॉल, कभी हॉकी, कभी बॉक्सिंग, कभी क्रॉस कंट्री, कभी घातक, कभी आपका बैनेट कंपटीशन, दुनिया भर के आपके कंपटीशन होते रहते हैं गेम्स को लेके। तो अगर आपकी रुचि है तो आप बोलिए कि सर मैं गेम खेलना चाहता हूं, और आप वॉलेंटियर्स होइए अपने कंपनी के थ्रू, यानी प्लाटून वाइज बोलते हैं ना, 2-2 बंदे आ जाओ करके, तो आप लोग जा सकते हैं और वहां गेम को सीखिए। और एक आध महीने में जब कंपटीशन होता है अपनी तैयारियां बेहतर कीजिए,
क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने कभी बास्केटबॉल पकड़ी नहीं थी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आर्मी में आपको अच्छी ट्रेनिंग, आपको अच्छी कोचिंग, आपको अच्छी डाइट मिलती है, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप आर्मी में कोई भी गेम खेल सकते हैं, बशर्ते आपका जिगरा और आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो मौके बहुत सारे मिलेंगे, मौके की कोई कमी नहीं है। चाहे आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, चाहे आप पास आउट होकर अपनी रेजिमेंट या अपनी यूनिट में जब जाते हैं, तो यूनिट में भी खूब कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं। इंटर कंपनी, उसके बाद में ब्रिगेड, डीप, कोर, कमांड, सब में कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर आप इंडिया या अपने देश के लिए, बाहर के लिए खेलते हैं, यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, तो आपका प्रमोशन में भी बेनिफिट होता है, आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं मोहम्मद साहिल, सर आसाम राइफल से राष्ट्रीय राइफल में जा सकते हैं क्या सर? प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, आसाम राइफल में भले अधिकारी हमारे इंडियन आर्मी के होते हैं, आसाम राइफल भले ही कहीं ना कहीं मैनेज कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होती है, हालांकि आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, यानी कि गृह मंत्रालय में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में। लेकिन कहीं ना कहीं उसका रहन सहन, पैटर्न, ड्रेस, वर्दी, तौर तरीके सब आर्मी के हैं, लेकिन आती वो मिनिस्ट्री में। फिलहाल अभी तो आप आरआर में नहीं जा सकते हैं, और कभी भविष्य में अगर आसाम राइफल को मर्ज करके आर्मी में डाल दिया गया तब जा सकते हैं, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं। फिलहाल होम मिनिस्ट्री का पार्ट है आसाम राइफल, और बहुत अच्छी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, लेकिन उससे आप राष्ट्रीय राइफल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल जो इंडियन आर्मी का पार्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, तो इसलिए वहां पर आप नहीं जा सकते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रोहित 8449, ये बोलते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि प्लीज सर्वे पर एक बार मुझसे बात करनी है सर प्लीज। अच्छा, ये शायद वो हवलदार एसएससी जो सर्वे ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर के बारे में पूछना चाह रहे होंगे, जो हवलदार की भर्ती है। ब्रो, मेरे को अगर आप बात करना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी एक्स आर्मी सोल्जर है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्स आर्मी सोल्जर के नाम पे ही हूँ, और वहां पे भी आपको इसका जो इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, दोनों के लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करते हैं कोई लेटेस्ट रील पे कीजिए, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं, देख नहीं पाता हूँ। रील के कमेंट के आधार पे आप बोलना सर प्लीज चेक इनबॉक्स, और मैं वहां जरूर जाऊंगा। बाकी आप फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी हवलदार एसएससी लेके मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पे देखिए पूरी जानकारी, क्या उनका काम होता है, क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या उनका सर्विस कैसा पैटर्न होता है, क्या काम होता है। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत आप लोगों का प्यार मिला है, आई बटन पे वीडियो है, आप जरूर देखें। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं किरण शिंदे जी, सर टीए भर्ती कब आएगी? मेरे भाई टीए भर्ती शायद अप्रैल सेकंड वीक में आ सकती है। जैसे ही आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी जरूर दूंगा। बाकी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि नकली टीए की जानकारी से आप सावधान रहें। आप लोगों को कैसे टीए की भर्ती देख सकते हैं, उसके लिए मैंने तरीके बताए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो जरूर देखना। चलिए अब लेते हैं गौरव कुमार जी का कमेंट्स। ये बोलते हैं क्या गोरखा कमांडो भी 4 साल के लिए ही है? मेरे भाई गोरखा की बात कर रहा हूँ, तो गोरखा रेजिमेंट जो होती है वो भी अपनी इंडियन आर्मी का ही पार्ट है, और उसमें भी यही ट्रेड होते हैं, सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर क्लर्क, एसकेडी, सोल्जर क्लर्क। तो ये वहां पे भी होते हैं, जो क्राइटेरिया इंडियन आर्मी के लिए होता है वही वहां पे भी होता है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं त्रिपट्टी गोट फार्मिंग, ओके, मेरे पापा नहीं है, घर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ टीए भर्ती की तैयारी पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, आज 25 का हो गया हूँ, कोई बताए क्या करूं? मेरे भाई बिल्कुल टीए में आपको एक बेनिफिट ये है कि आप अपनी मतलब अभी जैसे आपके आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर में घर की जिम्मेदारी है, तो मेरे भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो लोग अपना जॉब भी करते हैं और अपनी तैयारी भी करते हैं। अगर सेना भर्ती की तैयारी करनी हो तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह और शाम अच्छा फिजिकल का प्रैक्टिस कीजिए, और आपको दिन में 2 घंटे पढ़ाई के लिए आप अपना निकालिए, और उसके साथ ही आप जॉब भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, जिंदगी लड़ने का नाम है, हारने का नहीं। हमेशा पॉजिटिव रखें और खुद पे भरोसा रखें। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं विनय जी का, विनय 03 गेमर्स का। ये बोलते हैं सर सर जय श्री राम, जय श्री राम भाई। मेरा सवाल ये है कि आर्मी में अग्निपथ से क्रिकेटर बन सकते हैं क्या? भाई क्रिकेटर, फुटबॉल, बॉक्सर सब बन सकते हो, भले ही आपका इंटरेस्ट और उस खेल के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए। मौकों की कोई भी कमी इंडियन आर्मी में नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं साहिवा राणा का। ये बोलते हैं सर इंडियन आर्मी एज होने के बाद मिलिट्री पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? इस एज कैटेगरी और क्वालिफिकेशन बताएं सर प्लीज। मेरे भाई कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के बारे में मैं कई
बना चुका हूं और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। फिर भी आप आई बटन में देखना कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का क्या काम होता है। लेकिन आपका सवाल है कि क्या हम एज से अगर हम ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हम कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी समान ट्रेड होते हैं। सोल्जर जीडी अगर आप जाते हैं तो एज आपके लिए चाहिए 17.5 टू 21, 10th पास विद 45%। अगर आप सोल्जर क्लर्क में जाते हैं तो आपको चाहिए 60%। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद इंग्लिश आपके 60% होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ट्रीटमेंट 10 पास 8 पास के लिए आपको पता है सिंपल वो पास होने चाहिए। ठीक है, तो अलग से उसमें भर्ती नहीं होती, उसकी भर्ती भी आम भर्तियों की तरह आती है और रेजिमेंटल में भर्ती होती है। जैसे पैरासम में क्या होता है कि आप यूनिट के बाद में भी जा सकते हैं, तो वहां पर वो सिस्टम नहीं है, आपको पहले जाना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है तेजपाल किंग का। ये बोलते हैं लेकिन जिसने दोबारा डॉक्यूमेंट बनवाया है और टीए में पहले भी फिजिकल लगाया है उसको भी पकड़ लेंगे क्या? भाई देखो, गलत काम का तो गलत ही नतीजा है ब्रो। जैसे आपको मैंने बताया, जब आप वहां जाते हो भर्तियों में, चाहे आर्मी टीए दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो वहां आपकी बहुत सारी चीजें स्कैन होती है। तो क्यों हम गलत चीजों का सहारा लें और क्यों हम सही डॉक्यूमेंट ना दें? क्योंकि टीए में तो एज के क्राइटेरिया 42 ईयर्स तक है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्यों हम अनैतिक चीजें करें ये चीज? अब अगला क्वेश्चन है मुकेश पांडे जी का। ये बोलते हैं सर क्लर्क और क्लर्क एसकेटी में भर्ती परमानेंट है क्या? नहीं ब्रो, इसमें भर्ती अभी अग्निपथ के थ्रू है, लेकिन 4 साल में जैसे और ट्रेड 25% पक्के होंगे तो वैसे ही क्लर्क भी पक्के होंगे। क्लर्क या ट्रीटमेंट 8 पास 10th पास ये लोग भी पक्के होंगे। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं लक्ष्मण पवार जी, सर आर्मी क्लर्क वाले मराठा लाइट इन्फेंट्री में जा सकते हैं क्या? दोस्त, इंडियन आर्मी के अंडर में आप चाहे ट्रेडमेंट से चाहे क्लर्क से आप इंडियन आर्मी की किसी भी रेजिमेंट में जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ इन्फेंट्री की बनावट, जैसे आपकी राजपूत रेजिमेंट होती है तो उसमें एक पैमाना होता है, राजपूत इतने ये इतने। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट है तो उसमें 75% कुमाऊं रेजिमेंट के कुमाऊं के और आपके 25% अहीर होते हैं। वैसे ही हर रेजिमेंट का एक रेशियो होता है, ग्रेनेडियर्स में होता है कि हाँ इतने राजपूत, इतने हमारे मुस्लिम भाई, तो वो एक रेशियो होता है। लेकिन ये रेशियो सिर्फ लागू होता है सोल्जर जीडी के ऊपर में। बाकी ट्रीटमेंट 10th पास 8 पास और सोल्जर क्लर्क किसी भी जाति वर्ग विशेष का हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्मी में आपको जाति वर्ग विशेष के आधार पर कोई छूट मिलती भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मिले भी ना, क्योंकि आर्मी को बिल्कुल जाति धर्म इन सबसे अलग रखा जाता है और वही हमेशा होना भी चाहिए। ठीक है, तो बाकी ट्रीटमेंट 10th पास 8 पास में आप कहीं भी आप जा सकते हैं, मराठा में भी जा सकते हैं, सिखलाई में भी जा सकते हैं, डोगरा जाट सभी में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था संडे क्यूएनए। अगले संडे क्यूएनए के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करना और आपके जेन्युइन कमेंट्स को मैं लूंगा और अगले संडे क्यूएनए में वो मैं जरूर पिक करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जैसे अभी तक मैं क्या करता था कि जो भी लेटेस्ट मेरी वीडियो होती थी उनमें देखा मैंने कमेंट लेटेस्ट वाले, उनमें से छांट के मैं क्यूएनए बनाता था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर क्यूएनए वाली वीडियो से बननी चाहिए। हाँ, एक दो करंट का कोई इंपॉर्टेंट कमेंट्स हुआ और वो तुरंत काम आने वाले हों तो एक दो कमेंट्स जरूर लूंगा, 2 कमेंट्स। बाकी जो कमेंट्स हैं आप इसी संडे क्यूएनए की वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स मैं अगले संडे क्यूएनए में लूंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।